आयुर्वेद की उत्पत्ति सृष्टि की रचना के साथ हुई हुई है। प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। जो ऋषि परंपरा का निर्वाह कर रहे थे उनको एक अज्ञात भय तो जरूर था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद टाक और हमारे साथ है आज खास मेहमान आयुर्वेदाचार्य श्याम सिंह राजपुरी। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि नित्य नए दिन नए लोगों से और नए क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके उन तमाम शख्सियत से आपको रूबरू कराना। तो आज उसी सिलसिले में हमारे साथ में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य श्याम जी राजपुरी। श्याम जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। श्याम जी, आयुर्वेद पद्धति है, एलोपैथिक पद्धति है और होम्योपैथिक पद्धति है। लोगों का अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने रुझान के अनुसार वो पद्धति से इलाज भी कराते हैं। हम आयुर्वेद के बारे में जानना चाहेंगे। आयुर्वेद क्या है, कितना पुराना है और आयुर्वेद कितना मतलब असरदार है? आयुर्वेद की उत्पत्ति सृष्टि की रचना के साथ हुई हुई है। इसको देवी चिकित्सा भी कहते हैं क्योंकि ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त है और ये पूर्ण रूप से सात्विक है और पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित चिकित्सा है। और यह आज नहीं, सृष्टि की रचना से चल रहा है और आगे भी चलती रहेगी। जब तक प्रकृति है, जब तक आयुर्वेद है, प्रकृति और आयुर्वेद भिन्न नहीं हो सकता है। आपने बताया कि ये सृष्टि की रचना के साथ में इसकी मतलब की उत्पत्ति हुई है। ऐसे कोई प्रमाण है हमारे शास्त्रों में? ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है क्योंकि जो आयुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। आयुर्वेद का वर्णन पूरे वेदों के अंदर मिलता है और वेदों से पुराना भारत के अंदर कोई साहित्य नहीं माना जाता है, जबकि विश्व के अंदर भी वेदों से उन्होंने अपनी प्रकृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये आयुर्वेद भी वेदों का एक उपवेद माना जाता है। वेद जी, एक चीज आती है अमूमन, जैसे आपने अभी बात कही है तो मेरे जहन में एक सवाल ऑटोमेटिक आया है कि सृष्टि की रचना से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। हजारों साल से लोग आयुर्वेद में उपचार कराते आए हैं और एलोपैथी या होम्योपैथी की बात करें या दूसरी पद्धतियों की बात करें तो ये मुश्किल से 100-200 साल पहले की या 300 साल पहले की पद्धतियां होगी। तो इनमें लोगों का जल्दी से रुझान बढ़ा है। जो जितनी सहज भाव में चीज प्राप्त होती है उसके प्रति लोगों का झुकाव हमेशा ही कम होता है। ये प्रकृति दत्त नियम है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि व्यक्ति हमेशा दूसरे की तलाश करता रहता है। जीवन में व्यक्ति कभी भी आज तक संतुष्ट नहीं हुआ है अपनी जीवन पद्धति से। वो दूसरी चीज से अपने जीवन को और उच्च स्तर करने का प्रयास करता है। उस समय यदि दूसरी पद्धतियों की भी उत्पत्ति इसी जिज्ञासावश हुई है, वरना आयुर्वेद सृष्टि की रचना के साथ थी, देवी चिकित्सा थी, शुद्ध सात्विक थी। इसका किसी प्रकार का शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और ये शरीर के अनुकूल रह करके शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करती रही है। चलो वेद जी, अपन इसमें नहीं जाएंगे कि कौन किस पद्धति में जाए, वो उनका जिसका जिसमें मन लगे या जिसमें रुचि हो, जिसमें विश्वास हो। लेकिन हम बात करते हैं आयुर्वेद के उपचार की। तो आयुर्वेद के उपचार की बात करें तो कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी हुई, अल्सरवेटिव कोलाइटिस, सोराइसिस या काफी काफी बीमारियां जो जिसका आपने उपचार किया है, कुछ उनके बारे में जिक्र करेंगे? कैंसर कोई ऐसी असाध्य व्याधि मानी गई है, परंतु हमारे पूर्वजों को हमारे शास्त्र में वर्णित जितने भी वैद्य लोग रहे हैं, जो ऋषि परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, उनको एक अज्ञात भय तो जरूर था। इसलिए उन्होंने हमारे पंचगव्यों को पंचामृत के रूप में हर घर तक पहुंचाने के लिए धर्म का सहारा लिया और उन्होंने मंदिरों के माध्यम से, जिसके अंदर दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोमेरस और यहाँ तक कि तुलसी माता जी के पत्र और शहद का उपयोग कर पंचामृत के रूप में व्यक्ति को दिया है, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और किसी प्रकार का असाध्य रोग शरीर पर जल्दी प्रभाव नहीं डाल सकता है। उनको ध्यान था आगे जाकर के यही व्यक्ति मिथ्या आहार विहार की वजह से रोगों की जड़ों में पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने इस चीजों का सहारा लेकर के हमको आरोग्य और स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करने का प्रयास किया था। परंतु आज व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य शास्त्रों के विपरीत चला गया है, जिसकी वजह से आज अन्न, फल, सब्जी और यहाँ तक कि हवा और मौसम भी प्रकृति के विपरीत हो गया है। और उसके द्वारा प्रदत्त जो अन्न, फल, सब्जी है, जो मनुष्य के अंदर सिर्फ उदर पूर्ति का साधन बनता जा रहा है, जो एक पेट तो भर सकता है परंतु शरीर को आरोग्य या स्वस्थ प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए आज वर्तमान में आप देखेंगे कि सब अच्छी से अच्छी चीजों का उपयोग होते होते व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और यहाँ तक गिर चुका है कि आज घर में माताओं को झाड़ू निकालते निकालते चक्कर आ रहे हैं। हम विकास की दिशा में जा रहे हैं या विनाश की दिशा में जा रहे हैं, ये आप सबको तय करना होगा।
तो वेद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत हम अच्छा। आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे। धन्यवाद सर। तब तक के लिए धन्यवाद।